हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मेंटन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलेंगे। एपिसोड नंबर 4। हमने इनके लास्ट एपिसोड में देखा कि कैसे शहनाई का बनी और कैसे बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाना सीखा और उन्होंने कैसे देश के लिए पहले आज़ाद भारत के लिए जो संपूर्ण रूप से आज़ाद भारत के इंडिपेंडेंस डे पर वो सबसे पहले ऐसे नागरिक थे जिन्होंने शहनाई की धुन से देशवासियों का स्वागत किया लाल किले से और उन्होंने अपनी स्पीच दी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जी ने क्या किया। तो नेक्स्ट एपिसोड में कहते हैं बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड द अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान हैज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग ऑन। गिवन मीन्स दिया, मैनी मीन्स बहुत सारी, कई सारी, मेमोरेबल मीन्स याददार, यादगार, परफॉर्मेंस प्रदर्शन, बोथ मीन्स दोनों, इन इंडिया एंड भारत, इंडिया मीन्स भारत एंड और अब्रॉड मीन्स विदेश। तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जी ने भारत और विदेश में दोनों जगहों पर बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं, बहुत सारे यादगार प्रदर्शन किए हैं जिसको लोग भुला नहीं सकते। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, हिज मीन्स उनकी फर्स्ट ट्रिप मीन्स पहली यात्रा, अब्रॉड विदेश, उनकी विदेश की पहली यात्रा वॉज टू अफगानिस्तान, थी कहाँ के लिए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की उनकी विदेश की सबसे पहली यात्रा थी। वेयर किंग जाहिर शाह, जहाँ के राजा जाहिर शाह, वॉज सो टेकन, बहुत लिया, बहुत सुना, इन बाय द मेस्ट्रो, इन बाय द मेस्ट्रो यानी कि इन कलाकार से जो माहिर थे इनसे उन्होंने बहुत सुना, बहुत लिया। दैट ही बहुत सुना, उसके बाद उन्होंने क्या किया? दैट की ही गिफ्टेड, ही मीन्स उन्होंने, गिफ्टेड उपहार दिया, हिम मीन्स उन्हें, उन्होंने किसने? राजा ने। गिफ्टेड मीन्स उपहार दिया, किसे? हिम मीन्स किसे? बिस्मिल्लाह खान जी को। प्राइसलेस जो अमूल्य था, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। पर्सियन कारपेट, पर्सियन कारपेट एंड पर्सियन दरी एंड अदर सोवेनियर्स यानी कि और दूसरी बहुत सारे स्मृति चिन्ह। तो कह रहे हैं कि जाहिर शाह ने इनसे बहुत सुना एंड दैट की ही गिफ्टेड, मतलब इतना इनसे लिया कि इन्होंने क्या किया? इनको गिफ्ट दिया, किसको? बिस्मिल्लाह खान को, एक अमूल्य, प्राइसलेस, जिसका दाम नहीं लगाया जा सकता, ऐसी एक पर्सियन कारपेट दी एंड अदर, और बहुत सारे स्मृति चिन्ह इनको दिए, प्रोवाइड किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के राजा, वॉस थे, नॉट मीन्स नहीं, द ओनली केवल, वन मीन्स एक, टू बी फैसिनेटेड जो क्या हुए? मोहित हो गए, मुग्ध हो गए, खो गए एकदम, किसमें? विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी के संगीत में खोने वाले सिर्फ केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट यानी कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट वॉज मीन्स थे, सो मीन्स बहुत, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित, आफ्टर हियरिंग यानी कि सुनने के बाद, किसको? बिस्मिल्लाह खान जी को। प्ले एट अ फेस्टिवल, एक त्योहार में, बजाते यानी कि उनके बजाने, उनके बिस्मिल्लाह खान जी, बिस्मिल्लाह प्ले एट यानी कि बिस्मिल्लाह खान के बजाने पे, क्या? उनके परफॉर्मेंस पे, उनके शहनाई बजाने को सुनकर वो उनसे बहुत प्रभावित थे। दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। दैट ही नेम, जिस अ फिल्म, उन्होंने क्या की? उस पर एक फिल्म बनाई, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, क्या? उस मूवी का नाम क्या रखा? उस इंस्ट्रूमेंट यानी उस यंत्र पर उस मूवी का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। तो कहते हैं कि एक अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से बहुत ही प्रसन्न यानी कि मुग्ध हो गए थे। फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी
बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई बजाते हुए एक फेस्टिवल में सुना और वो उनसे बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर, किससे, बिस्मिल्लाह खान जी से प्रभावित होकर उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। फिल्म सुपर डुपर हिट निकली, कह रहा है ना, द फिल्म वॉज हिट। फिल्म, पिक्चर, फिल्म बहुत सफल रही, बहुत सफल थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की, कह रहे वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान की, वन मीन्स इकलौती, पहली कंपोजिशन मीन्स रचना थी। कौन? दिल का खिलौना है टूट गया। दिल का खिलौना है टूट गया, यह बिस्मिल्लाह खान जी की इकलौती, वन ऑफ यानी कि इकलौती रचना थी। रचनाओं में सबसे पहली रचना थी। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, जो कि क्या थी, जो कि राष्ट्र में, राष्ट्रव्यापी क्या थी, चार्ट बस्टर यानी कि सुपर डुपर हिट थी, बहुत ज्यादा। डिस्पाइट, इसके बावजूद, यानी कि उन्होंने इतना सुपर हिट एक रचना दी, उसके बाद भी हिज ह्यूज सक्सेस, इसकी इतनी सफलता के बाद भी, इन द सेलुलॉइड, सेलुलॉइड वर्ड, यानी कि इस सेलुलॉइड वर्ड में बिस्मिल्लाह खान वेंचर, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को जो है स्पॉन्सर करने वाला, यानी कि उनके लिए जोखिम उठाने वाला, जो उनके एल्बम्स के पैसे लगा सके, ऐसे इन द फिल्म म्यूजिक, यानी कि इस फिल्म की संगीत में वर लिमिटेड टू लोग, बहुत ही गिने चुने लोग थे, जिसमें से दो लोग थे, कह रहा ना लिमिटेड टू टू, यानी कि दो लोग गिने चुने थे। कौन थे? एक विजय भट्ट और एक कौन थे? विक्रम श्रीनिवास। तो विजय भट्ट ने गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट ने गूंज उठी शहनाई बनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास जी ने कन्नड़ वेंचर, यानी कि कन्नड़ भाषा में क्या किया, सह सनाधि अपन्ना, सनाधि अपन्ना नाम की एक मूवी, एक फिल्म बनाई। आई जस्ट can't come to term with the artificiality and glamorous of the film world, he says with emphasis. I means मैं, just cannot, नहीं कर सकता, नहीं आ सकता, नहीं कर सकता, come to आ नहीं सकता, to term इस शर्त पर, इस नियमों पर, with the artificial and glamorous यानी कि इस बनावटी और दिखावे की of the film world के साथ, बनावटी और दिखावे के साथ मैं फिल्मी दुनिया में नहीं आ सकता। इस बात पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं इस फिल्मी दुनिया में बनावटी और इस दिखावेपन के साथ मैं इस फिल्मी दुनिया में नहीं रह सकता, नहीं आ सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिंक एंड फास्ट। रिवॉर्ड्स यानी पुरस्कार, एंड रिकॉग्निशन यानी कि उनकी पहचान, केम मीन्स आई, ठीक, ठीक मीन्स होता है क्या, मोटा, लेकिन यहाँ पर मोटा नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। एंड फास्ट, एंड मीन्स और फास्ट मीन्स बहुत तेजी से। कहता है कि बिस्मिल्लाह खान जी को पुरस्कार और उनकी पहचान बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में मिली, बहुत ज्यादा मात्रा में उनको आई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान बिकेम मीन्स हुए, द फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय, टू बी इनवाइटेड जो कि क्या किए गए, आमंत्रित किए गए, टू परफॉर्म प्रदर्शन करने के लिए, परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, क्या, एट द प्रेस्टिजियस, कहाँ, स्वप्रसिद्ध यानी कि प्रेस्टिजियस, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध को क्या, लिंकोलन सेंटर हॉल, लिंकोलन सेंटर हॉल से में परफॉर्मेंस करने के लिए वो पहले भारतीय थे जिनको इनवाइट किया है। कहाँ के? इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट के लिंकोलन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस देने के लिए बिस्मिल्लाह खान को इनवाइट किया गया था, और वो पहले भारतीय ऐसे थे, यानी कि पहले ऐसे भारतीय थे बिस्मिल्लाह खान जी। कह रहा ना, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड, यानी बिस्मिल्लाह खान जी वो पहले भारतीय थे जिन्हें
लिंकॉलन सेंटर हॉल, जो कि अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट में है, से आमंत्रित आमंत्रित किया गया था। किसके लिए? परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, तो कहता है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिंकॉलन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस करने के लिए अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड यानी कि पुरस्कार, एंड रिकॉग्निशन यानी कि पहचान, केम मीन्स आई या मिली, थिक मीन्स मोटा होता है, लेकिन यहाँ पर मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ किया गया है, एंड फास्ट और तेज़ी से। तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जी को पुरस्कार और पहचान उन्हें बहुत तेज़ी से मिली और बहुत अधिक मात्रा में बहुत जल्दी मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड। बिस्मिल्लाह खान बिकम्स मीन्स बने हुए, द फर्स्ट इंडियन यानी कि पहले भारतीय, टू बी इनवाइटेड जिसे आमंत्रित किया गया, टू परफॉर्म प्रदर्शन करने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस यानी कि प्रतिष्ठित लिंकॉल्न सेंटर हॉल, लिंकॉल्न सेंटर हॉल में, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका के, तो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रसिद्ध लिंकॉल्न सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए यानी कि परफॉर्मेंस करने के लिए बिस्मिल्लाह खान जी को आमंत्रित किया गया। गलत है, ऐसा नहीं करना, यहाँ से अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड यानी पुरस्कार, एंड और रिकॉग्निशन यानी कि पहचान, केम थिक एंड फास्ट। केम मीन्स आई, थिक मीन्स मोटा, लेकिन यहाँ पे मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में, एंड द फास्ट और बहुत तेज़ी से, जल्दी से। तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जी को पुरस्कार और पहचान बहुत तेज़ी से और बहुत अधिक मात्रा में मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड। बिस्मिल्लाह खान यानी कि बिस्मिल्लाह खान, बिकम्स मीन्स हुए, द फर्स्ट मीन्स पहले, इंडियन मीन्स भारतीय, टू बी इनवाइटेड जिन्हें आमंत्रित किया गया, जिन्हें आमंत्रण मिला, टू परफॉर्म प्रदर्शन करने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित, सुप्रसिद्ध लिंकॉलन सेंटर हॉल, लिंकॉलन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट से। तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जी वो पहले भारतीय बने जिन्हें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिंकॉलन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस करने का आमंत्रण मिला। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. He also, वह भी, took part, वो हिस्सा ले चुके थे, किसमें? इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन यानी कि दुनिया की प्रदर्शनी में, इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो बहुत बड़ी बड़ी प्रदर्शनी, इन द मॉन्ट्रियल। तो कहते हैं वो मॉन्ट्रियल दुनिया की प्रदर्शनी यानी कि जो कि वर्ल्ड
एक्सपोनेंशियल यानी कि जो दुनिया की प्रदर्शनी होती है ना, वर्ल्ड एक्सपोनेंशियल, वर्ल्ड की जो प्रदर्शनी होती है मॉन्ट्रियल में, वो वहाँ भी हिस्सा ले चुके थे। इन द कैनन आर्ट फेस्टिवल, वो कान कला महोत्सव में भी हिस्सा ले चुके थे। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, वो ओसाका के व्यापार मेला में भी हिस्सा ले चुके थे। सो वी known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो वेल नोन यानी कि वो इतने प्रसिद्ध हुए, वेल नोन यानी कि लोग इतना जाने लगे, वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि डिड ही बिकम इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय तौर पर, वह अंतरराष्ट्रीय तौर पर इतने प्रसिद्ध हो गए दैट कि एक एन ऑडिटोरियम, एक सभागार का, इन तेहरान, जो तेहरान में था, वॉज था, जिसका नेम्ड आफ्टर हिम, यानी कि इनकी पहचान जब बढ़ी, इन इतने प्रसिद्ध हो गए तो इन्हीं के नाम पर ही, नेम्ड आफ्टर हिम, इन्हीं के ही नाम पर क्या हुआ कि उस सभागार का नाम तहर मस्क्यू यानी कि मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया। तो कहते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी इतने प्रसिद्ध हुए, इतने प्रसिद्ध हुए कि अंतरराष्ट्रीय तौर पे, कहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय तौर पे इतने प्रसिद्ध हुए कि एक सभागार जो कि तेहरान, तो तेहरान के एक सभागार का नाम इन्हीं के ही नाम पर रख दिया गया, जिसका नाम था तहर मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National award like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. नेशनल अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार, लाइक जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ऐसे राष्ट्रीय अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, वो कन्फरेंट ऑन हिम, उन्हें दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। इन 2001, 2001 की बात है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वॉज अवार्डेड, पुरस्कृत किया गया, दिया गया क्या, इंडिया हाईएस्ट सिविलाइजेशन, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, द भारत रत्न, इंडिया का, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में दिया गया था। विद द courted award resting on his chest and his eye glinting with rare happiness, he said, कहते हैं with the courted award, यानी कि courted मीन्स प्रसिद्ध, इस अवार्ड इस पुरस्कार, with the, तो पुरस्कार के साथ, भारत रत्न जैसे पुरस्कार के साथ, with the courted प्रसिद्ध पुरस्कार अवार्ड के साथ, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उन्होंने एक रेस्टिंग ऑन द चेस्ट यानी कि एक बहुत ही आरामदायक सांस ली, रेस्टिंग यानी कि आरामदायक सांस ली, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और उनकी आंखों में चमक छलक रही थी, विद रेयर हैप्पीनेस, कह रहा ना, विद रेयर हैप्पीनेस, इस रेयर में कुछ ही ऐसे कुछ ही क्षण होते हैं जिंदगी में, विद रेयर हैप्पीनेस, ऐसे कुछ, ये ऐसी दुर्लभ खुशी थी। इस दुर्लभ खुशी के साथ वो क्या कह रहे हैं, ही सेड, उन्होंने कहा, कह रहा ना, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, ऑल इन सभी से, आई वुड लाइक टू से इज, मैं सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। ई टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, टीच में सिखाइए, योर चिल्ड्रन मीन्स अपने बच्चों को, म्यूजिक मीन्स संगीत, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, रिचेस्ट ट्रेडिशन, रिचेस्ट ट्रेडिशन यानी कि जहां पर सबसे समृद्ध परंपरा, सबसे समृद्ध परंपरा मीन्स यहाँ पर ये ऐसा हिंदुस्तान है, ऐसा देश है जहां पर हर एक तरीके की परंपराएं हैं, समृद्ध यानी कि परंपराओं से भरा हुआ है ना, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान है जो कि परंपराओं से भरा हुआ है।
इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि, इवन यानी कि यहाँ तक, द वेस्ट यानी कि पश्चिमी देश वाले, वेस्ट मीन्स पश्चिम, पश्चिम यानी कि भारत के पश्चिम में पश्चिमी देश वाले, विदेश फॉरेनर, तो पश्चिमी देश वाले, पश्चिमी सभ्यता वाले, इज नाउ कमिंग, आ रहे हैं, नाउ मीन्स अब आ रहे हैं, किस लिए, टू लर्न, सीखने के लिए, क्या, आवर म्यूजिक, हमारे संगीत। यहाँ तक कि पश्चिमी देश वाले लोग भी हमारे म्यूजिक को, हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए, संगीत सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सबसे समृद्ध यानी कि सबसे परिपूर्ण परंपरा वाला है, जहाँ पे सारी परंपराएं पाई जाती हैं।